नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर रीना। आज हम बात करेंगे गट हेल्थ पे। आप बहुत सुनते हैं गट हेल्थ के बारे में। गट हेल्थ है हमारा खाने से लेके जब हम खाना खाते हैं और वो सारा प्रोसेस होके अच्छे से सुबह स्टूल हमारा पास हो जाता है, पेट साफ़ हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो आपकी गट हेल्थ अच्छी है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। और इसका मेन कोज़ इवन गाँव में भी अभी जाके मैंने देखा तो वहाँ भी खान-पान है सिर्फ़ ये अपना गेहूँ की रोटी खाते हैं, सब्ज़ी ना के बराबर खाते हैं। सब्ज़ी तो सिर्फ़ इतनी कि रोटी को अंदर ले जाया जा सके, पेट भर सके। सब्ज़ी थोड़ी-सी लगा के खाते हैं, रोटी रोटी दोनों तीनों टाइम 3 बार भी खा रहे हैं, गेहूँ की ही रोटी खा रहे हैं। और अपना सब्ज़ी ना के बराबर, फ्रूट भी ना के बराबर। फ्रूट जब कटता है तो 1-2 फ्रूट कटे और सारी फैमिली में बँट गए। ये अच्छी बात है बाँटना, पर वो आपके पेट को ठीक नहीं रख पाएँगे ऐसे, क्योंकि वो बहुत थोड़ी मात्रा में आपने लिया है। तो फ्रूट भी ना के बराबर, सब्ज़ी भी ना के बराबर, अकेली गेहूँ की रोटी। वो रोटी गेहूँ की इसलिए नुकसान वाली होती है कि ज़्यादा एक तो महीन पीस लेते हैं, बहुत बारीक उसको पीस लिया टेस्ट के लिए कि वो बहुत सॉफ्ट रोटियाँ बने और खाने में स्वाद आए। ये तो ठीक है, स्वाद तो आ गया, पर वो फिर आपके आँतों में चिपक जाएगा। हाथों में चिपक जाएगा और बाहर धकेलने वाली कोई ऐसी चीज़ आपने खाई नहीं जो उसको बाहर धकेल के निकाल सके और आपके पेट को साफ़ कर सके। ऐसी चीज़ आपने कोई खाई नहीं। तो छोटे से लेके चाहे वो कोई भी एज है, छोटे-छोटे बच्चे भी इवन, क्योंकि उनका भी वही रूटीन हो गया, वो भी वही खाते हैं। अब यंग एज में हैं, यंग में थोड़े से बड़े हो जाते हैं फिर तो घर वालों की सुननी नहीं होती। बाहर से खाते हैं, बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर ये आ गया। इवन गाँव में भी पहुँच गई ये चीज़ें। तो और फिर गाँव में उतने काम भी नहीं रहे अब। उतने काम ना खेतों में काम करते हैं, ना पशु रखते हैं। तो वो कर नहीं रहे, चीज़ें चाहिए वो सारी। पता नहीं किस भाग-दौड़ में शहरों की तरफ भाग रहे हैं, गाँव को छोड़-छोड़ के। और सबका रूटीन ख़राब। ना उनकी हेल्थ ठीक रह रही है, ना वो कुछ काम कर पा रहे हैं, ना खुश हैं, खुश भी नहीं हैं। तो क्या चीज़ है जिसने ये सब कुछ छीन लिया? है ना? आपकी शांति, सुकून सब छीन लिया, आपकी हेल्थ छीन ली। ये है कि हमने बॉडी से काम लेना बंद कर दिया है। अब शारीरिक काम कोई करते नहीं हैं। चीज़ें स्वाद चाहिए सारे, दूध भी खाना है, दही भी चाहिए और घी भी चाहिए, पर वो प्योर नहीं है। प्योर कहाँ से आएगा? बाहर से जो खरीद तो लाओगे, पैसे हो गए आप लोगों के पास, बाहर जा के कमा लिया आपने धन, और फिर वो प्योर तो नहीं है। घर पे जो चीज़ें बनती थी, खुद के खेतों में जो अपनी मेहनत से उगाते थे अनाज, मेहनत करते थे सारा दिन, पशु रखते थे, पशुओं के साथ भी मेहनत लगती थी, तो वो चीज़ें प्योर थी, आप अपने हाथ से कर रहे थे। अब जो बाहर से खरीद के खा रहे हैं वो कुछ प्योर नहीं है, उसमें किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान कर रही है। तो जो कुछ थोड़ा बहुत है प्योर उसको खा नहीं रहे हैं, उसका पता नहीं है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन है और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो ये आप करके देखें एक बार। कोई भी बीमारी है तो अपने नज़दीकी फर्स्टली तो पहले तो यही करके देखेंगे कि पहले अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और अनीमा करवा लें। अनीमा करवाएंगे, पेट साफ़ हो जाएगा आपका। अनीमा एक प्रोसेस है, वो आपके गुदा में नीचे से कुछ लिक्विड सा डालते हैं, उससे वो आपकी आंतों में जाके जो चिपका हुआ है मल उसको बाहर निकाल देता है। तो उससे जैसे ही आपका पेट साफ़ होता है, जो आपको बीमारी है, जो आपको दुखी कर रही है, 40-50% उसमें तभी आराम आ जाता है। तो ये सिस्टम है बॉडी का। जब तक बॉडी क्लीन नहीं होगी तो आपको दिक्कतें होंगी ही होंगी, बहुत सारी होंगी, और वो जुड़ती हुई चली जाएँगी एक दूसरे से। तो अगर कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, ये है कि रोज़ फ्रेश भी हो जाते हैं पर अच्छे से फ्रेश नहीं हुए। ये लगता रहता है कि कुछ है अभी, पेट मतलब उतना रिलैक्स नहीं आप फ़ील कर रहे हैं। तो ये करके देखिए रूटीन अपना। कच्ची चीज़ें खाना शुरू कीजिए, पका हुआ खाना एकदम से बंद कर दीजिए। कच्ची चीज़ें खाएँगे सारा दिन, जब भी भूख लगे आपने कच्चा ही खाना है।
बिल्कुल कच्चा नहीं खा सकते हैं। कई लोग बिल्कुल कच्चा खाना ठीक नहीं मानते हैं, किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं कि जहाँ भी ये सेफ़ नहीं लगता, थोड़ा-सा स्टीम किए बिना नहीं खा सकते। तो हल्का-सा स्टीम कर लें सब्जियाँ, फ्रूट जो भी आप खाना चाह रहे हैं, उसको गर्म पानी में डाल लें थोड़ी देर, फिर खा लें उसको। तो ये करके खाएँ, पर कच्ची चीज़ें खाएँ। पका हुआ खाना जो आपने कढ़ाई में, कुकर में जो बना दिया, वो खाना बिल्कुल बंद कर दें और कच्चे खाने पे रहें। दूध भी बंद कर दें इवन। तो इस पे रहेंगे तो 3 से 4 दिन के अंदर आपका पेट ठीक रहने लग जाएगा। आपकी कॉन्स्टिपेशन जो इतने सालों से आपको दुखी कर रही थी, वो एकदम से ठीक होने लगेगी और आप हर रोज़ सुबह जो नॉर्मली होना चाहिए, वो सुबह फ्रेश हो जाएँगे और पेट आपका ठीक रहने लगेगा और जो भी दिक्कतें थी, वो कम होने लग जाएँगी। बस एक इस कारण ही आप ये करके देखिए, चाहे कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी भी तरह का रोग है आपको, आप ये करके देखिए कि आप मेक श्योर कि हर रोज़ आपका फ्रेश हो जाएँ, आपका पेट ठीक रहे। पेट ठीक रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही ठीक हो जाती हैं, आप खुश भी रहने लग जाते हैं और टेंशनें वग़ैरह नहीं लीजिए। ये टेंशन ना लें, एक्शन लें। कोई फ़ायदा नहीं है टेंशन लेने का। अपने आप को बर्डन में ना रखें किसी भी तरह के। जो भी होता है, खुशी हमारे इनबिल्ट है। हम खुश रह सकते हैं बिना किसी कारण। दुखी होते हैं हम किसी कारण से। कोई कारण होता है हमें दुखी होने का। दुखी हैं, क्यों हैं दुखी? उसका कोई रीज़न होता है। खुश क्यों हैं? इसका कोई रीज़न नहीं है ना? अपने हर रोज़ अपने आप को मिरर में देखिए और आप बहुत खुश हैं। आप बहुत सुकून वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। तो खुशी हमारे अंदर है, इनबिल्ट है। तो उसको हमेशा साथ रखिए। बहुत सारी ढेरों शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।